मैं अभी मंच पर लदरेचा परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले व्यासपीठ पर विराजित दंडी स्वामी महाराज जी से निवेदन करूंगा कि हमारी ओर से और हमारे मित्र हनुमान जी और हनुमान जी के परिवार से किसी भी प्रकार की सेवा त्रुटि रही हो तो मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर ये दंडवत प्रणाम कर रहा हूं कि आप मुझे क्षमा कीजिए और हमारी गलती पर आप ध्यान न देकर हमें सुधारने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि हमें सुधारने के लिए आप ही है और दूसरा कौन आधार है। इस संसार में अगर हमारी भूल को सुधारने वाले कोई है, हमारे कोई दोषों को निवारण करने वाले हैं, हमारे जीवन को कोई निकल बनाने वाले हैं तो संत महात्मा है। मैं आपसे आशा करता हूं कि हमारी कोई भी त्रुटि हो उस पर आप आंख बंद न करके हमें मार्गदर्शन देके हमें शास्त्र विरुद्ध कार्य से बचाए और हमें हमेशा आशीर्वाद ये देवें कि हम कभी भी हमारा कदम भगवत आज्ञा और शास्त्र आज्ञा से कहीं विचलित न हो और हमारा मन भी विचलित न हो। मैं ये आशा करते हुए सभी हमारे भक्तजनों से ये निवेदन कर रहा हूं कि जजमान परिवार की ओर से आपकी सेवा में, आपकी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की वचन से, मन से, तन से कोई भी त्रुटि हो, उसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सभी से माफी चाहता हूं कि आप क्षमा कीजिए। और आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आपने हमारे मित्रों का ये सप्ताह यज्ञ संपन्न कराने में सहयोग किया, जिसके लिए आप बड़े बधाई के पात्र हैं। आप सभी को मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। मैं उसके बाद धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे इस पंडाल निर्माणकर्ता को कि जिसने इतना सुंदर निर्माण करके प्रभु का स्थान बनाया, भगवान का मंदिर तैयार किया थोड़े अल्प समय में। उसको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद जानना चाहूंगा हमारे इस ध्वनि प्रसारण वाले को, जिसने हमारे सभी श्रोताओं को सुनने के लिए अच्छी व्यवस्था दी। और मैं हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देऊंगा कि आपने जो सेवा की है। तो मैं ये तहे दिल से आपको ये आशीर्वाद देना चाहूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बुजुर्ग हूँ। आशीर्वाद का कह सकता हूँ, बुजुर्ग हूँ। दूसरी बात, आशीर्वाद का शब्द ऐसे निकला है कि मैं सदा संतों के चरणों में रहूं, तो ये संतों की वाणी ही मान लेना, क्योंकि आपने भागवत का पूरा पूरा लाभ आपने उठाया है कि सबकी सेवा की है। मैंने अभी सुना था पांडवों के यज्ञ में भगवान कृष्ण ने पात्र उठाने का काम लिया, तो सबसे बड़ा काम हुआ वो सेवा का है। इसलिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं उन रसोई बनाने वालों का बहुत बहुत आभार और उनको बधाई दूंगा कि वो अपने सुंदर प्रसाद यजन तैयार करके भगवान के भोग लगाने योग्य आपने प्रसाद बनाया और सबको भोजन कराया। इसलिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे रिको के सभी व्यापारियों को, जिसने हमारे इस यज्ञ में तन मन से आपने सहयोग किया। और मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे कलाकार बंधुओं को, जिसने हमें अपनी कला से मुग्ध किया। और मैं कैलाश भैया को तो क्या बधाई दूं। मेरी तो आशा ये रहती है कि इनको अति शीघ्र महाराज जी भागवत की दीक्षा दे दे तो एक नवयुग पंडित से मैं भागवत कुछ सुनने के लिए यहाँ इस क्षेत्र में मिल सके। मैं आशा करता हूँ। मैं आज से 8-10 साल पहले कीतासर में आया था महाराज जी की कथा में, तब से मेरे दिल में ऐसी चल रही थी कि ये बालक कभी कभी व्यासपीठ का वक्ता बनेगा। और मैं हमारे एक पंडित था, उनको ये कह भी दिया था, क्यों ये भजन बोलता था, तो मेरे ऐसा जैसा कि ये बालक कभी विद्वान होगा और महाराज जी का आशीर्वाद होगा। तो मैं पिछली बार जब ऋषिकेश गया तो महाराज जी ने अपने गले की माला इसमें डाली, मुझे बहुत खुशी हुई कि अब तो ये पूर्ण हो गया।
क्योंकि जो कोई संत और भगवान कोई देवता अपने गले की माला किसी के गले में डाल दे, तो जैसे पार्वती जी ने सीता जी को अपनी गले की माला डाली तो क्या मिला था? राम जी मिला था। ऐसे ही इनको ही महाराज जी का आशीर्वाद है और महाराज जी से मैं आशा ही करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इनको ऐसी विद्या प्रदान करें ताकि अपनी जो इनकी गाने की शैली है इसे ही इनको कथा की शैली प्रदान करे। मैं ये महाराज जी से आशा करता हूं और मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं से, जो भी हमारे यहाँ कार्यकर्ता अपनी अपनी सेवा में जो सेवा देनी है उसके लिए बहुत बहुत लदरेचा परिवार की ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूं। और मैं पुनः सबसे ये निवेदन करता हूं, किसी भी प्रकार की त्रुटि हो हमारे कहने से, मैं हमारे शब्द से, हमारी कोई सेवा से, तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा करवाता हूं, क्योंकि हम आपके बालक हैं। और महाराज जी आपसे मैं विशेष अनुरोध करना चाहता हूं कि हमसे कोई भी त्रुटि हुई है कृपया आप हमें क्षमा कीजिए। जैसे अर्जुन जी ने भगवान कृष्ण से मांगा था, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करने में सक्षम है, वैसे आप भी महापुरुष है, हमारा अपराध है उसको क्षमा करिए, हमें निर्दोष बनाइए, ताकि हमें निर्देश भी दे कि हमें कोई भूल की है, आगामी हमारी ऐसी भूल न हो। और इस दास ने भी किसी को, क्योंकि यहाँ बोलने का मौका दिया है, किसी प्रकार से कोई शब्द किसी के दिल में ठेस पहुंचा है, इसलिए कि मैं क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना सदा हमेशा ये करता हूं कि प्रभु कभी मेरे तन मन और वचन से किसी का अहित न हो जाए। आप विचार करके देखिए, मैंने जो कहा है किसी को कटु भी अगर कह दिया है तो आपके कल्याण के लिए कहा है, मैंने किसी द्वेष पूर्वक ना कहा है। इसलिए मैं सभी से क्षमा चाहता हूं कि भगवान मुझे माफी करे कि मैंने किसी प्रकार का अगर दोष दे दिया तो। और भगवान से मैं यही भी प्रार्थना करता हूं कि जब भी प्रभु मेरे दिल में किसी के प्रति द्वेष भावना जब पैदा हो जाए तो इस संसार से उठा लेना, यहाँ मत छोड़ना, क्यों मेरा दिल यही कहता है कि मेरे तन और मन वचन से किसी प्रकार का अहित न हो। और मैं यही सबसे हमारे बालकों से, जो हनुमान जी के पुत्र है वो मेरे बालक ही हैं, उनसे भी यही आशा करता हूं कि आप इसी तरह बढ़ते जाएं। और मैं भगवान से आशा करता हूं कि सदा भगवान आपने ऐसी भावना बनाए रखे कि ऐसे कार्यक्रमों में आप भाग लेते रहे। मैं हनुमान राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद क्या दूं, ये हमारे मित्र है, मित्र की बड़ाई संत लोगों का कहना है कभी मुख पर करनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता, अपन कहे बिगर कुछ रहा भी नहीं जाता, क्योंकि इन्होंने हमेशा से अपनी त्याग की भावना जो दिखाई है मैं वर्णन नहीं कर सकता। और मैं इसकी धर्मपत्नी जी श्रीमती गीता देवी जी का तो आदर्श देखकर मैं पिघल जाता हूं कि कहने में नहीं आता। इन्होंने जो कार्य हमारे सत्संग में और जो सेवा तीर्थों में जाती है जब देती है, और इनकी जो सादगी देखकर तो मैं गदगद हो जाता हूं। मैं फिर भी पुनः एक बार कहा था और हमारी बेटियों बहनों से कहना चाहूंगा कि अगर जीवन जीना सीखो तो गीता देवी से जीना सीखो, ताकि आज इस अमीरी में भी सादे भेष में मैं इसको सदा देखता हूं। इसकी सादगी का पुण्य है जो आज इस ऐसे कार्यक्रम में इनके पुत्र भाग ले रहे हैं। संसार में पैसे वाले बहुत है, बहुत बड़े बड़े धनी हैं, तो उनकी एक दिन की कमाई के बराबर हम पूरी उम्र की कमाई नहीं कर सकते, ऐसे धनी भी है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम वो नहीं कर सकते। तो महाराज लक्ष्मण जी की माता जी ने, लक्ष्मण जी जब राम जी के साथ जा रहे थे तो आगे लेने के आए तो कुछ देर के लिए सुमित्रा जी मौन हो गई। लक्ष्मण जी ने सोचा अब काम बिगड़ गया, माता जी मेरे को आदेश नहीं देंगे, लेकिन माता जी ने क्या आदेश दिया कि बेटा तुम जा तो रहे हो लेकिन राम की सेवा कैसे करो, जैसे मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर की सेवा करता है, जैसे अज्ञानी व्यक्ति अपनी शरीर की सेवा करता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? अज्ञानी व्यक्ति हमेशा अपने शरीर को ही सजाए रखता है। मैं देखता हूं, कहने में संकोच जाता है, मैं कई भाई लोग 70-70 साल के 75 साल के हो गए, और कई माताएं भी 70-70 साल की उम्र की मेरे से बड़ी भी देखता हूं, पर महाराज मेकअप से सजी ही रहती है। तो
ऐसी सजावट में तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन सजावट तो वही है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत तासु सुत होई। पुत्रवती माँ वही है, बेटे की माँ वही है। अपनी मारवाड़ी सीधी में कहूं, बेटे की माँ वही है जेकरा बेटा राम जी का भगत हो और जेकर साधु संता के मायने प्रेम हो। आई आशा आई भावना लेर में आ सगना ने निवेदन करूं कि आप भी आई भावना रखो बेटियों, आप भी आशा रखो कि मारे भी कोई संतान हुए जेका संतान का भगत बने, भगवान का भगत बने। अरे धन का भगत पद का भगत तो घना ही है, पर बे धन और पद रहने वाला है नहीं सदा। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन धाम, जद आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। जिसके भीतर संतोष धन है, जिसके भीतर में संतों के प्रति प्रेम है, मैं तो यही कह रहा हूं मेरा सब कुछ चला जाए पर मेरे दिल से कभी संत न जाए। ये संतों के चरणों में ये निवेदन करके मेरे सच्चे हृदय की प्रार्थना करता हूं कि सब कुछ चल जाए, मेरे हृदय से संत न जाए। एक सज्जन ने मेरे पास यहाँ कहा था कि मैं एक बार की कथा में मैं ऐसे लिए नाच रहा हूं कि मैं नाचा तो मेरी एलर्जी मिट गई। मैं तो कह रहा हूं नाचने से एलर्जी नहीं, भगवान का एक बार स्मरण कर से आपकी जन्म जन्म की एलर्जी मिट जाएगी। जन्म जन्म की एलर्जी आपको जन्मना ही नहीं पड़ेगा, सदा के लिए एलर्जी मिट जाएगी। थोड़ा सा नाचने से, इस पुण्य से हमें राजी नहीं होना चाहिए कि पारस का एक मणि लेकर हम संसार में किसी कुंजड़े की दुकान पर जाकर 2 किलो मूली खरीद ले। ऐसा ये अवसर नहीं मिला है हमें, ऐसा अवसर नहीं है, ये बहुत कीमती अवसर है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथ ही गावा। मैं महाराज जी के चरणा में निवेदन करूं, गुलामी कथा कर दी। महाराज जी बिगाड़े आप यहाँ था, बिगड़े हाँ तो थारा सुधरे हाँ तो थारा। क्यों आप संतारो बहुत सने रही है माँ पर, तो कूट कूट के रोम रोम में ये संस्कार भरने की कोशिश करी है। जहां तक हो तो भगवान के चरणा में प्रेम लगाने की चेष्टा करो। ये संस्कार महाराज मैं 17 साल की उम्र में भरीजना शुरू कर दिया। अब वो साथ सेवक बिगड़े है तो थारो है और सुधरी है तो थारो है। जो कुछ भी अब आपने निवेदन करूं अभी सभी ने और एक बार पुनः बहुत बहुत सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे इस भाग में सेवा करने वालों को बहुत बहुत लदरेजा परिवार की ओर से बधाई और धन्यवाद। और सभी से पुनः एक बार ये माफी चाहता हूं, हमारी सेवा में, हमारे मित्रगणों की सेवा में किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। आप लोगों को ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप आए हो कथा सुनने के लिए तो विशेष रूप से महाराज जी का प्रसाद लेकर ही जाना, हमारी त्रुटि की तरफ ध्यान न देना। क्योंकि आपके जीवन का कल्याण होगा तो महाराज जी की कथा से होगा, हमारी सेवा से नहीं होगा। वो हमारा जैसा कर्तव्य था, जैसे हमारी बुद्धि भगवान ने दी वैसी आपकी सेवा हम कर पाए। इसी शब्दों के साथ मैं इस प्रसंग को यहीं विराम देता हूं। अब आगे मैं निवेदन करूंगा हनुमानाराम जी से, वो मंच पर पधारे और बदरेचा परिवार बिग्गा और रामसरा इनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करना चाहते हैं।